आप सभी को जय मसीह। आज का वचन है मत्ती वचन का हम 7 देखेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को मना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मन में, इससे तू जीवन करेगा और मेरी शिक्षा को अपना आँख की पुतली जान। उनको अपनी अंगुलियों में बांध और अपने हृदय से लपटी पर लिखा ले। बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है और समझ को अपनी स्थित बना। आमीन आमीन। तब तो पाई स्त्री से बचेगा जो चिपकी बात तो बोलती हैं। आमीन। एक उदाहरण है। मैंने एक दिन अपने घर की लकड़ी से अर्थात अपने इस रोख से झाँका। तब मैं इन भोले लोगों में से एक निबुद्ध जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के होने के पास की सड़क पर चल जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। आमीन आमीन हालेलुया। और उसके एक स्त्री मिली जिसका होश दिवस का साथ था और वही बड़ी वृद्ध थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में एक ठहरती थी। कभी वह सड़क में कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक मौके पर वह काट चुकती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूम और निर्जलता की सृष्टि करके उससे कहा, तुझे बिल चढ़ने थे और मैंने अपनी मंत्र आज ही पूरी की है। इसी कारण मैं तुमसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, सो अभी पाया है। मैंने अपने पागल के बचपन को मित्र के बेलमेंट वाले कपड़े छिपाए हैं। मैंने अपने पेंट पर घृत अगर और चादर चीटी को। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भरे तक की बहलाते रहें। हम परस्त की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर से नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की चोली के गया और पूर्वमासी को लौट आएगा। ऐसी ही बातें वह कर रही। उसने उसको अपनी प्रबल माया को फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपकी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। आमीन आमीन। वह तुरंत उसके पीछे ही लिखा और ऐसे बेल समर खाने को वह जैसे बेड़ी पहुंची हुई कोई वृद्ध ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से खा जाएगा। वह उस तितलिया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि इसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरी मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरो और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना। आमीन। क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुए की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर और लोग का मार्ग है और मृत्यु के घर में पहुंचता है। आमीन आमीन हालेलुया। बुद्धि की प्रशंसा। 8वां देखेंगे, बुद्धि की प्रशंसा।
क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और त्रिहानियों में खड़ी होती हैं। फाटकों के पास नगर के बैठाव में और दौरों ही में वह ऊंचे स्वाद से करती हैं। हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ, और हे भोले चुमत्री सिद्धों, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो, सुनो, क्योंकि मैं उत्तर बातें होंगी, और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बात निकलेगी। आमीन। क्योंकि तुमसे सच्चाई की बात का वर्ण होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई या उल्टा फेर की बात नहीं निकलती है। समझ वाले के लिए वे सब सह, और ज्ञान के प्राप्त करने वाले के लिए अंतिम सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो, और उत्तम मुक्कन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। आमीन। हालेलुया। आज का वचन था। आप सभी को आशीष मिले, हमें भी आशीष मिले। जय मसीह की।